Modi poll. We are united only. Why you are dividing? इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। एग्जिट पोल के आंकड़ों को लेकर मनोवैज्ञानिक युद्ध छिड़ गया है। बीजेपी तय नहीं कर पा रही होगी कि वह किस तारीख को विजय दिवस के रूप में मनाए, 1 जून या 4 जून को। हमने 1 जून के वीडियो में एग्जिट पोल की प्रक्रियाओं के बारे में बताया था। आज के वीडियो में भी हम इसके बारे में कुछ और बातें करेंगे, लेकिन हम अपनी तरफ से किसी भी आंकड़े को नकार नहीं रहे हैं और ना किसी के लिए भी उम्मीद पैदा कर रहे हैं। हम आज के वीडियो में पहले देखेंगे कि एग्जिट पोल के आंकड़ों का क्या किसी मनोवैज्ञानिक हमले से संबंध है। दूसरा, विपक्ष कैसे अपनी तरफ से इस मनोवैज्ञानिक हमले का जवाब दे रहा है। और तीसरा, सर्वे करने वाली एजेंसियों से किस तरह के सवाल होने चाहिए। और चौथा, बीजेपी को किन राज्यों में बढ़त मिली है और बंगाल में एग्जिट पोल को लेकर किस तरह की चुनौती दी जा रही है। तो हम इन 3-4 पहलुओं पर इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। एग्जिट पोल गलत भी होते हैं और सही भी, लेकिन कई बार नंबर गलत होने के बाद भी एग्जिट पोल की दिशा सही होती है। 4 जून का नतीजा एग्जिट पोल से अलग ही होगा, इसकी उम्मीद आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन खुद को धोखे में रखना भी ठीक नहीं। उम्मीद का कारण ठोस होना चाहिए। 9 एग्जिट पोल आए हैं और 9 के 9 एनडीए को अधिकतम 359 से 401 सीटें दे रहे हैं। 3 एग्जिट पोल ऐसे हैं जिन्होंने एनडीए को अधिकतम 400 और 401 सीटें दी हैं। आप जरूर अपनी जानकारी और समझ के साथ साथ सवालों का दायरा बढ़ा सकते हैं कि इतने सारे एग्जिट पोल के नंबर एक दूसरे से मिलते जुलते क्यों हैं। 9 के 9 एग्जिट पोल ने बीजेपी गठबंधन को 350 से लेकर 401 तक का नंबर दिया है। ऐसा लग रहा है कि सब एक दूसरे की देखा देखी एक ही जगह पर दिखना चाहते हैं। एग्जिट पोल गलत है या सही है, इसके बजाय आप इस ट्रेंड पर सवाल पूछ सकते हैं कि सबका नंबर एक जैसा क्यों है। क्या इसकी वजह यह हो सकती है कि कोई डर के मारे एक दूसरे से अलग नहीं दिखना चाहता। अभी कल एग्जिट पोल आए हैं, मेरे से लिखवा लो, सारे एग्जिट पोल फर्जी हैं, बिल्कुल फर्जी हैं। एक एग्जिट पोल वाले ने राजस्थान में टोटल 25 सीट है, उसमें 25 में से 33 दे दिए उन्होंने बीजेपी को। ऊपर से आया होगा भाई बीजेपी को ज्यादा देने हैं, तो उसने कहा मोदी जी क्या याद रखोगे आप भी, आपको 25 में से 33 दे दिए। तो पूरा का पूरा फर्जी है, पूरा एग्जिट पोल फर्जी है। लेकिन असली मुद्दा ये है, इनको गिनती से 3 दिन पहले फर्जी एग्जिट पोल कराने की क्या जरूरत थी, ये समझने वाली बात है। एग्जिट पोल के जब नतीजे आए तब लोग इस बात से हैरान हैं कि बीजेपी को तमिलनाडु, पंजाब, केरला और पश्चिम बंगाल में बढ़त मिल रही है। केरला में बीजेपी को 1 से 4 सीटें दी जा रही हैं, तो तमिलनाडु में 1 से लेकर 3 तक। एक सर्वे ने बीजेपी को तमिलनाडु में 10 सीटें दी हैं। 2014 में बीजेपी को 1 सीट मिली थी तमिलनाडु में, लेकिन 2019 में 0 हो गई। बंगाल में बीजेपी को 23 से 32 सीटें दी जा रही हैं। तृणमूल को 42 में से 18 सीटें ही मिल रही हैं। यहां पर बीजेपी 2019 की तुलना में 10% से अधिक वोट ला रही है। 2021 के विधानसभा चुनाव में इंडिया टुडे ने अपने एग्जिट पोल में बीजेपी को 134 से 160 सीटें दी थी, यानी उसकी भी सरकार बन रही थी। असल में बीजेपी को 77 सीटें आईं। यह एग्जिट पोल एक्सिस माई इंडिया का था। रिपब्लिक जन भारत सर्वे ने बीजेपी को 165 से लेकर 182 सीटें दी थी। इंडिया टीवी ने 173 से लेकर 192 सीटों का रेंज बताया। तीनों ही गलत निकले, बल्कि 10 एग्जिट पोल के आंकड़े बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद गलत हुए थे।
क्या इस बार भी बंगाल में एग्जिट पोल गलत होगा? 4 जून को पता चलेगा। तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सांसद सागरिका घोष ने कहा है कि जिस तरह डर का माहौल है, क्या कोई भी सर्वे कंपनी बीजेपी को बहुमत से कम आंकड़ा देने की हिम्मत कर पाएगी? एग्जिट पोल में बीजेपी को काफी नंबर तो दिए गए हैं। हम सही और गलत की बात अभी नहीं कर रहे, लेकिन इसके पीछे मनोवैज्ञानिक गेम क्या हो सकता है उसकी बात तो कर सकते हैं। विपक्ष के पोलिंग एजेंट काउंटिंग के दिन हताश नजर आ सकते हैं। जल्दी टेबल छोड़कर चले गए तो मामला गड़बड़ा जाएगा। इसलिए भी आपने देखा होगा कि एग्जिट पोल आने के पहले इंडिया गठबंधन ने अपना आंकड़ा दिया 295 सीटें आएंगी और अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि आखिरी वोट गिन लिए जाने तक अपनी जगह से हिलना नहीं। 4 जून के नतीजे अगर एग्जिट पोल के हिसाब से आने लगे तो हो सकता है कि विपक्ष का कार्यकर्ता काउंटिंग सेंटर ही छोड़ दे और यह घातक हो जाएगा। किसी भी सर्वे में इंडिया गठबंधन को 200 से अधिक सीटें नहीं दी गई हैं। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने कांग्रेस के उम्मीदवारों और नेताओं से जूम कॉल पर बात की। इसके अलावा जयराम रमेश ने भी मीडिया के सामने अलग अलग राज्यों के नेताओं से बात की। राजस्थान से गोविंद सिंह डोटासरा, असम से भूपेन कुमार वोहरा, पंजाब से प्रताप सिंह बाजवा ने वेबिनार के जरिए प्रेस को अपना फीडबैक दिया। कांग्रेस भी बताना चाह रही है कि वह एग्जिट पोल से मनोवैज्ञानिक दबाव में नहीं आई है। ऐसे ही हवा में भरोसा नहीं जता रही कि जीतेगी। एग्जिट पोल का कुछ तो असर हुआ है। विपक्ष जान गया है कि 4 जून तक किसी भी तरह से मोर्चा बांधकर रखना है। उसका आत्मविश्वास भी है और उसका अविश्वास भी। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि राज्य में 2/3 सीटों पर कांग्रेस जीतने जा रही है। ऐसा लगता ही नहीं कि कांग्रेस यहां हार सकती है। जिस व्यक्ति का एग्जिट 4 जून को तय है, उन्होंने ये सरकारी एग्जिट पोल करवाए हैं। ये बिल्कुल जाली हैं, बिल्कुल नकली हैं, बिल्कुल झूठे हैं। इंडिया जनबंधन के पार्टियों को 295 सीटों से कम नहीं मिलने वाला है। 295 सीटों के ऊपर ही इंडिया जनबंधन के पार्टियों को मिलेगा। ये एग्जिट पोल फर्जी इसलिए हैं क्योंकि हमारे निवर्तमान प्रधानमंत्री और निवर्तमान गृह मंत्री ये सब मनोवैज्ञानिक खेल खेल रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं सभी विपक्ष की पार्टियों के ऊपर, चुनाव आयोग के ऊपर, काउंटिंग एजेंट के ऊपर, रिटर्निंग ऑफिसर के ऊपर, और धमकी दिया जा रहा है। एक माहौल पैदा किया जा रहा है कि हम वापस लौट आ रहे हैं। हकीकत इससे बिल्कुल विपरीत है। और ये जो प्रयास है निवर्तमान प्रधानमंत्री और निवर्तमान गृह मंत्री कर रहे हैं, हमारे जो हौसला है उसको कमजोर करने में, वो बिल्कुल विफल होंगे। अगर एग्जिट पोल के नंबर से इस तरह का मनोवैज्ञानिक दांव खेला जा रहा है, तब आप कुछ और पहलुओं के बारे में सोच सकते हैं। क्या एग्जिट पोल के जरिए माहौल बनाने का प्रयास हो रहा है कि जब रिजल्ट आए तब कोई चुनावी प्रक्रियाओं पर सवाल ना उठाए? 1 जून को जयराम रमेश ने ट्वीट किया और लिखा कि निवर्तमान गृह मंत्री आज सुबह से जिला कलेक्टर्स को फोन पर बात कर रहे थे। अब तक 150 अफसरों से बात हो चुकी है। अफसरों को इस तरह से खुल्लम खुल्ला धमकाने की कोशिश निहायत ही शर्मनाक है एवं अस्वीकार्य है। याद रखिए कि लोकतंत्र जनादेश से चलता है, धमकियों से नहीं। जून 4 को जनादेश के अनुसार श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह व भाजपा सत्ता से बाहर होंगे एवं इंडिया गठबंधन विजयी होगा। अफसरों को किसी प्रकार के दबाव में नहीं आना चाहिए, वह संविधान की रक्षा करनी चाहिए, वे निगरानी में हैं। चुनाव आयोग ने इससे इनकार किया है। जयराम रमेश ने नोटिस भेजकर कहा है कि अभी तक आयोग के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है। आपसे उम्मीद की जाती है कि आपने किसी तथ्य के आधार पर ही कहा होगा। गुजारिश है कि 2 जून की शाम 7 बजे तक सारी जानकारी आयोग से साझा कीजिए। तो मनोवैज्ञानिक युद्ध चल तो रहा है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने ट्वीट किया कि वे 9 चुनाव लड़ रहे हैं
और पहली बार ऐसा सुन रहे हैं कि उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट्स को एआरओ की मेज पर नहीं बैठने दिया जाएगा। उन्होंने सभी उम्मीदवारों को चेताया और चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण मांगा। इस ट्वीट के नीचे चुनाव आयोग सीईओ के हैंडल से जवाबी ट्वीट में कहा गया कि उम्मीदवारों के मतगणना एजेंट्स को एआरओ की मेज पर बैठने की इजाजत होगी। इसके नीचे अजय माकन ने धन्यवाद देते हुए लिखा कि सुबह तक दिल्ली के रिटर्निंग अफसर इसे मानने को तैयार नहीं थे। तो इस तरह का अलर्ट विपक्ष के खेमे में आया तो है और यह अच्छा है कि आप प्रक्रिया को लेकर पहले से ज्यादा सतर्क हो जाएं। लेकिन अजय माकन का यह ट्वीट यह भी बताता है कि छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ना पड़ रहा है। अभी तक चुनावी प्रक्रिया और चुनाव आयोग को लेकर कई सवाल उठ चुके हैं, मगर जब से एग्जिट पोल के नंबर आए हैं ऐसे सारे सवाल पीछे चले गए हैं। चुनाव खत्म हो जाने और एग्जिट पोल के नंबर के बाद भी विपक्ष मनोवैज्ञानिक लड़ाई लड़े जा रहा है। जिस वक्त गोदी चैनलों पर एग्जिट पोल का तामझाम शुरू हो रहा था, ठीक उसी वक्त यानी शाम 6:21 पर राहुल गांधी का ट्वीट आता है। 1 जून को राहुल गांधी ने राष्ट्रपति मुर्मू को पत्र लिखा कि अग्निवीर में शहीद हुए सैनिकों को बराबरी का दर्जा न मिलना भेदभाव है। इसके साथ यह राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरे में डाल सकता है। उन्होंने तीनों सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर होने के नाते राष्ट्रपति से हस्तक्षेप करने का निवेदन किया है। यह पत्र बता रहा है कि राहुल गांधी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वे चुनाव हार गए हैं। विपक्ष के इस युवा नेता की तरफ से यह कितना बड़ा मनोवैज्ञानिक संकेत है। जिस समय गोदी एंकर राहुल गांधी का मजाक उड़ा रहे थे, उनके मुद्दों की खिल्लियां उड़ा रहे थे, उसी समय राहुल गांधी अग्निवीर को लेकर राष्ट्रपति मुर्मू को पत्र लिख रहे थे। राहुल का ऐसा करना बता रहा है कि वे अपने मुद्दों को नहीं छोड़ने वाले, वे शोक में नहीं डूबे हैं बल्कि मुद्दों को लेकर खड़े हैं। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। सर कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। तो विपक्ष ने अपना नंबर सिद्धू मूसेवाले के गाने से दिया क्या? यह भी कमाल है। विपक्ष भी लगता है कि गोदी मीडिया के हमलों से आजाद होने लगा है। इस चुनाव में हार के बीच विपक्ष की यही जीत है। सिद्धू मूसेवाला के इस गाने को YouTube पर 59 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले हैं। अखिलेश यादव का ट्वीट भी काफी महत्वपूर्ण है। अखिलेश यादव ने एग्जिट पोल की क्रोनोलॉजी समझाते हुए लिखा है कि विपक्ष ने पहले ही घोषित कर दिया था कि भाजपाई मीडिया भाजपा को 300 पार दिखाएगा, जिससे घपला करने की गुंजाइश बन सके। आज का ये भाजपाई एग्जिट पोल कई महीने पहले ही तैयार कर लिया गया था, बस चैनलों ने चलाया आज है। इस एग्जिट पोल के माध्यम से जनमत को धोखा दिया जा रहा है। भाजपाई ये समझ रहे हैं कि पूरे देश का परिणाम चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव की तरफ बदला जा सकता है, मगर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इस बार विपक्ष पूरी तरह से सजग है। जनाक्रोश भी चरम पर है। भाजपा से मिले हुए भ्रष्ट अधिकारी भी सर्वोच्च न्यायालय की सक्रियता देखकर धांधली करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। साथ ही वो जनता के क्रोध का भी शिकार नहीं होना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश के ट्वीट से इसका भी अंदाजा हो रहा है कि विपक्ष के नेता किन बातों को लेकर आशंकित हैं। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने इस एग्जिट पोल का यह मतलब निकाला है कि इसकी आड़ में रिजल्ट घोषित करने की कोशिश की जाएगी ताकि जनता शक ना करे, क्योंकि 3 दिन में एग्जिट पोल को लेकर माहौल बन चुका होगा कि इतने ही नंबर आने वाले थे और उसी के आसपास आ गए, ताकि कोई सवाल खड़ा ना करे। क्या एग्जिट पोल करने वाली कंपनियों को डराया धमकाया गया होगा? भारत में अगर आप इसका जवाब ना में देंगे तो लोग आप पर हंसेंगे। यहां किसी को भी उठाकर फर्जी मामलों में जेल में डाल दिया जाता है। वैसे देश में कौन इनकार नहीं करेगा कि इन पर दबाव नहीं होगा, लेकिन हमारे पास इसके ठोस प्रमाण नहीं है। मगर हमारे पास सवाल करने के आधार जरूर हैं, क्योंकि सभी के नंबर भेड़ चाल की तरह दिखते हैं। क्या यह स्वाभाविक रूप से है या किसी परमात्मा की शक्ति से घबराकर एक ही कलम से सारे नंबर एक समान लिखे गए हैं? सवाल आप पूछ तो सकते हैं।